होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। नमस्कार, मैं हूँ देवी और 12 मार्च को मैं आ रही हूँ आपके शहर पटना में रजनी जी और सोनल कंचन जी के आमंत्रण पर, जो कि वार्ड नंबर 44 से है। और ये कार्यक्रम होगा केंद्रीय विद्यालय रोड पटना पर। तो आप सभी लोगों से मेरी मुलाकात होगी 12 मार्च को पटना में केंद्रीय विद्यालय रोड। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग कंचन जी और जो सोनल कंचन जी और रजनी जी को अपना पूरा समर्थन करें। वार्ड 44 की जनता को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूं और 12 मार्च संध्या 6 बजे देवी का जागरण है, माता का जागरण का मैं प्रोग्राम रखा हूं। उसमें सारे जनता से अपील करूंगा कि आकर उसमें भाग लें, माता के जागरण का आनंद लें। एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। मैं रंजनी समाज सेविका वार्ड 44 की प्रत्याशी हूँ। मैं सोनल कंचन समाज सेवक और वार्ड 44 के प्रत्याशी रजनी जी का पति। क्या अहम मुद्दा है चुनाव में उतरने का? देखिए, 5 साल में जितने भी काम आए वो काम को धरातल पे इन लोगों ने सही ढंग से लाया नहीं, और वो सारे काम में लूट खसोट हुए। पार्षद का सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रहा लूट खसोट करने में। वो अपने जिस कार्यकर्ता को काम दिए कोई सही ढंग से नहीं किया, और कोई काम में नल जल का देखिए, नल जल का कोई काम नहीं हो पाया 44 में। आवास योजना का कोई काम नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय का काम जो है इतने टुकड़ों में बांट दिया गया कि उसका सदुपयोग नहीं हो पाया। आज भी खेमनी चक इलाका पूरा रोड नाली दोनों से ग्रसित है। 90% रोड अभी भी खेमनी चक का जो है कच्ची रोड है। ये सरकार जब नीतीश जी का 7 निश्चय योजना में ये था कि सारी कच्ची नली गली को हमको पक्का करना है, तो 5 साल में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो इसी मुद्दे पे कुछ जनता लोगों ने और मुझे भी लगा कि नहीं, मैदान में आना चाहिए और जनता के लिए कुछ करना चाहिए। वर्तमान में जो वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा मतलब सरकारी योजना की बात करें, नल जल आवास और नली गली, कितना % काम हुआ है ये आप बता दीजिए। नल जल का तो काम एकदम नहीं हुआ। सरकारी योजना में नल जल का तो कोई काम नहीं, और मुख्यमंत्री 7 निश्चय में ही 10 से 15% काम हो पाए हैं। आवास योजना तो शून्य है। बजट शून्य होने की, यहाँ गरीब लोग नहीं है या फिर मिलते? गरीबों के लिए तो बोले तो कि उनके घर के पास ही गरीब है, उन लोग को आवास नहीं मिल पाया। वो डेली सुबह उठते होंगे तो देखते होंगे कि झुग्गी झोपड़ी वहां पे है, उन लोग को आवास मिलना चाहिए, लेकिन उन लोग को भी आज तक आवास नहीं मिला। और दूर तो छोड़ दीजिए, पूरा 44। आपकी पत्नी अगर जीत के आती हैं, जनता इनको अपना मत देती है, तो आप आने के बाद इन सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे? सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा कि गरीबों को पक्का मकान मिलना और कच्ची गली जितनी भी हैं उसे पक्का करना। नल जल की बात करें तो जल जो होता है एक अहम चीज़ होता है हर दिन पीने के लिए। तो यहाँ नल जल की जब योजना लागू नहीं हुई है तो यहाँ पानी की आपूर्ति कैसे होती है गरीबों के बीच में? गरीबों के बीच में कहीं विधायक फंड से, कहीं संसद फंड से, कहीं कुछ इसी तरह से। कहीं चापाकल लग गया, पार्षद के द्वारा भी लगाया गया है चापाकल, लेकिन उसका भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। उसी से किसी भी तरह अपना जनता लोग पानी का उपाय करके पीते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सोनल जी कि जो वार्ड का जो फंड आता है, तो कहीं का जो क्षेत्रफल होता है वार्ड का और जनसंख्या के हिसाब से वो छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है। आपको क्या लगता है कि अगर आपको इस बारे में नॉलेज हो तो आपको क्या लगता है कि हर जगह एक ही बराबर फंड आता है क्या?
यही तो पार्षद लोगों ने आज तक कभी बोर्ड में उठाया नहीं, जितना मिल गया उतना को रख लिए। होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बड़ा एरिया है तो उसको ज़्यादा फंड मिलना चाहिए। अभी 1 करोड़ योजना आया हुआ है, सारे पार्षद को 1 करोड़ योजना आया है, तो जो एरिया है 5 किलोमीटर का उसको भी 1 करोड़ योजना है, और जो एरिया है एकदम छोटा सा आधा किलोमीटर में उसको भी 1 करोड़ योजना है। जो एकदम शहर के एकदम बीचों बीच है, जिसके पास कोई अच्छी नली गली का काम नहीं है, कोई 1 करोड़ योजना में काम वैसा नहीं करना है, यही होगा लाइट और बोरिंग तोरिंग यही सब करना होगा, उसको भी 1 करोड़ योजना मिला। और जिसके पूरे बाढ़ में कच्चा है एकदम रोड, उसको भी 1 करोड़ योजना मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए बोर्ड में पार्षद लोग उठाते हैं तो आज ये चीज नहीं होता। तो हर आदमी को तो आवास दे ही नहीं पाएगा ना, आदमी जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो, या तो कहीं मान लेते हैं कि जिसका जनसंख्या ज्यादा है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, ज्यादा फंड मिलना चाहिए, जिसका कम है उसको कम मिलना चाहिए। चाहे फिर ठीक है क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए, 1 करोड़ तो फिक्स कर दिए, जिसका बड़ा है उसको 1.5 करोड़ मिलेगा, जिसका छोटा है उसको 1 ही करोड़ मिलेगा। तो ये तो निगम की व्यवस्था में कमी है ना, इसमें नहीं, पार्षद की व्यवस्था में कमी है, ये बोर्ड से पारित होती है। अच्छा, पार्षद लोग आपके हिसाब से जो आवाज उठाना चाहिए बोर्ड की संसदीय बैठक में, वो नहीं उठा पाए हैं, आज तक इस मुद्दा पे नहीं उठाए हैं। एक सवाल है कि वार्ड पार्षद की एक अहम जिम्मेदारी होती है लोगों तक राशन कार्ड पहुंचाना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी चीजें, ये बुनियादी चीजें। आपको क्या लगता है कितने धरातल पर उतरती है इस क्षेत्र में? यहाँ ये निगम का काम है कि राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन, विद्यार्थी कार्ड, ये सारे चीजों का निगम का काम है कि आप अपने जनता के पास तक, पार्षद का काम है कि जनता तक पहुंचाना। लेकिन इसमें भी पक्ष और विपक्ष हो जाता है। जो पार्षद का पक्ष के लोग हैं उनका बन जाता है, जो विपक्ष का लोग हैं फॉर्म भी दे दिए भर के तब भी वो फेंका जाता है, और बहुत से बहुत तो 50% लोग को भी नहीं मिल पाता है। क्या ऐसा भी होता है कि पार्षद ये कहते हैं कि क्षेत्र से हमको वोट नहीं मिला, इधर का काम? हाँ, होता है। अब मान लेते हैं कि मुन्ना चक इलाका का वोट उनको नहीं मिला, मुन्ना चक इलाका के लोगों को न वृद्धा पेंशन मिल पा रहा है, न राशन कार्ड मिल पा रहा है, ये सब चीज नहीं मिल पा रहा। अच्छा, आपने कहा कि पार्षद बनेंगे तो आप लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाएंगे। सबसे बड़ी समस्या होती है जमीन की, अलग अलग विभाग की जमीनें होती हैं, बाद में कह दिया जाता है कि जमीन ही नहीं है, कैसे देंगे? आप इस चीज का कैसे, क्या योजना है आपकी, कैसे करेंगे? देखिए, जमीन सरकार के पास है, उस जमीन को आपको निकालना होगा। यदि आवास बोर्ड की जमीन है तो आवास बोर्ड से लेना होगा। नगर विकास और आवास विभाग दोनों एक है। नगर विकास यदि चाहेगा तो आवास का व्यवस्था हो सकता है, आवास से विभाग से बात करके जमीन की व्यवस्था कर सकती है। तो पार्षद की क्या भूमिका है? क्या अभी वर्तमान पार्षद अपनी भूमिका नहीं निभाए ना? उस पार्षद ने निभाया ही नहीं, कभी इसके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं किया। पार्षद की बोर्ड की बैठक होती है, आप उसमें कभी इस मुद्दा को रखे ही नहीं तो क्या होगा? उनको पक्का मकान मिल जाएगा तो कल इनके पास वो वोट लेने के लिए क्यों आएंगे, देने के लिए क्यों आएंगे? तो आपके पास भी नहीं आएंगे, पक्का मकान हो जाएगा तो नहीं, आप कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको आप दीजिएगा एक बार देख तो दीजिए, देखिए आप, वो मुझे वोट दे के देखे, हम यदि खड़ा उतरेंगे तब फिर अगले बार हमको देंगे। अच्छा, सुनिए ना सोनाल जी, हमारे माध्यम से आप अपने जनता को क्या अपील करना चाहिए, वार्ड 44 की जनता को? वार्ड 44 की जनता को यही अपील करेंगे कि एक बार मौका जरूर दें, और मौका देकर देखें, उसके बाद वार्ड 44 की विकास ज्यादा होगा, विकास की धारा बढ़ाने का काम करेंगे।